पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, चुकेगा नहीं साला। લાગે છે ને એકદમ ઓરિજિનલ પુષ્પા, પણ છે નિશાંત કુમાર। रील वायरल जाने लगी तो लोगों के कमेंट आने लगे, ट्रोल करते ना लोग, मोटा पुष्पा है, खाता पीता पुष्पा है, गेंडा पुष्पा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत फैन है, बच्चे बहुत फैन है। तो जब मैं उनको बोलता हूँ पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, बच्चा डर जाता है हंसते हंसते। तो निशांत जी, आप ऑलमोस्ट अल्लू अर्जुन जैसे ही लग रहे हो अभी। जी बिल्कुल, शुक्रिया, लोगों को देख के लगता है ऐसा। नहीं, और मैं आपको अभी तो सबको मालूम है कि आप पुष्पराज जैसे दिख रहे हैं, पुष्पा जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको शुरू से स्टोरी आपकी जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार, आपको ऐसा कब लगा कि मैं अल्लू अर्जुन जैसा दिख रहा हूँ? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब पुष्पा मूवी आई तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये पुष्पा की तरह दिख रहे हो आप। क्योंकि क्या है ना, शुरू से स्टाइल अपना वही था, ये तो पुष्पा 2 का स्टाइल बाद में लिया। तो जब लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, फिर हमने भी रील बनाना स्टार्ट किया। वाह। क्योंकि टिकटॉक था तो शुरू से था एक्टिंग का एक ना कीड़ा, वो शुरू से था। वाह। तो अमिताभ बच्चन की रील बनाते थे, नाना पाटेकर की, फिर पुष्पा को तो पुष्पा पे बनाना स्टार्ट किया, तो फिर इंस्टाग्राम वो टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद हो गया, फिर इंस्टाग्राम पे कूदा, फिर चल पड़ा जर्नी ऐसी। मतलब आपको जब आपके पहले भी ऐसे दाढ़ी बाल पहले भी ऐसे रखते थे? नहीं, पुष्पा आई उससे पहले? नहीं, ऐसा था, जो शुरू से मैंने कभी दाढ़ी आने ही नहीं दी है? मतलब क्लीन शेव रखा? क्लीन शेव मैं रखा करता था। तो जब कोरोना आया ना, तो कोरोना के अंदर सोचा यार ठीक है बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो मास्क रखना होता था, कौन देख रहा है चेहरे को, बाहर निकलना नहीं, कुछ नहीं। तो दाढ़ी बढ़ा ली। KGF मूवी देखी थी, मैं कहा हाँ इसका भी देखो कितना अच्छा लुक है। शेविंग के अंदर इंसान का चेहरा ही बदल जाता है। तो फिर वो KGF को देख के लुक बढ़ाया, फिर पुष्पा मूवी आ गई तो सब पुष्पा बोलने लगे। मतलब आपने KGF से इंस्पायर होकर ऐसा लुक किया था और सब पुष्पा बोलने लगे? फिर मैंने भी ये सोचा कि ठीक है कि KGF मूवी के अंदर क्या ना, बाल स्ट्रेट है उनके, मुझे केटिन कराना पड़ेगा, स्ट्रेट करना पड़ेगा, और ये पुष्पा के अंदर ऑलरेडी कर लिए हैं, तो ये ठीक है। और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ पुष्पा लग रहा है, तो फिर मैं ऐसे ही पुष्पा का ही मतलब आपने पहले पुष्पा जब मूवी आई तब आपने पुष्पा मूवी देखी थी पहले? नहीं, मैंने पुष्पा मूवी नहीं देखी थी। लोगों ने जब बोलना स्टार्ट किया तब मैंने पुष्पा मूवी देखी। मतलब आपका लोग सबने बोला कि आप पुष्पा जैसे दिख रहे हो, पुष्पा जैसे दिख रहे हो, उसके बाद आपने पुष्पा मूवी देखी कि भाई कौन है ये? पहले तो मैं यूं हुआ, ये पुष्पा क्यों बोल रहे हैं मेरे को, क्या शायद ऐसे छेड़ने के लिए बोल रहे होंगे, ऐसे बोल देते हैं, ड्यूटी पर बोलने लगे या वैसे ही गली मोहल्ले के अंदर। फिर मैं पूछा कि तुमने देखा नहीं? फिर मैंने देखा मूवी, फिर मेरे को भी अच्छा लगा। मूवी तो वाकई में जबरदस्त थी। फिर मैं पुष्पा मतलब, और मैं अभी आपके डिटेल में जाना चाहता, आपने बोला ड्यूटी पे, मतलब पहले आप क्या काम करते थे? या पुष्पा तो मूवी जब से आई तब से चलो अभी आपके ये गेटअप करके अभी आप छोटे मोटे कॉन्सर्ट पे जाते हो, वहाँ पे चल रहे, लेकिन पहले आप क्या करते थे? आपने रजनीकांत जी का सुना है? यस। साउथ में तो सुना है कि वो बस कंडक्टर थे। तो हर किसी की किस्मत उनकी तरह नहीं होती, और शायद पता नहीं हो सकती है भी नहीं हो सकती। तो मैं भी पहले बस कंडक्टर था। क्या बात कर रहे हो सर जी, सच में? जी, दिल्ली के अंदर मैं बस कंडक्टर था। तो जब ये पुष्पा आने लगे तो मेरे को उधर भी लोग बोलने लगे पुष्पा पुष्पा। फिर मैं पार्क के अंदर रील बनाने लगा। फिर वीडियो वायरल जब जाने लगी ना, मैच के अंदर गए स्टेडियम में और फिरोजशाह कोटला के अंदर रील वायरल जाने लगी, तो फिर मैसेज आने लगा इंस्टाग्राम पे, हमारा प्रमोशन कर दीजिए। फिर ड्यूटी से दूर होता गया और इसके नज़दीक होता गया, एक पार्ट टाइम मिल गया ना। हाँ। तो इस तरह से फिर वो भी 2 अभी छूट गई है। ड्यूटी अभी नहीं कर रहे थे, सिर्फ अभी इसी पे फोकस? हाँ, अभी वो छोड़ रखा है, यही कर रहे हैं अभी। वाह, काफ़ी अच्छी बात है वो। लेकिन आपने जब पहली बार ऐसा गेटअप किया पुष्पा का, तब आपकी फैमिली का जो था उनका रिएक्शन क्या था? मतलब आपके जो करीबी डेली आपको जो देखते हैं नॉर्मल लुक में और डायरेक्ट पुष्पा लुक में, उनका क्या रिएक्शन था? जो पुराने ख्यालातों के थे, पापा के फ्रेंड्स वगैरह कहते थे ये क्या कर रखा है, हाँ, हटवा क्यों नहीं लेता बालों को, बेटा ये ठीक नहीं है, बदमाश वाली लुक लेके ठीक नहीं है। तो वो काफ़ी गुस्सा होते थे। लेकिन जो यंगस्टर है उन्हें मालूम था कि हाँ अब तो जमाना ही ट्रेंडी बियर्ड का चल रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। फिर घर वालों का पूरा शुरू से सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, फैमिली का, पापा मम्मी वाइफ का, सबका सपोर्ट है। और पहले भी बॉडी, अभी तो आपके ऑलमोस्ट लुक अल्लू अर्जुन जैसा कर दिया, ऑलमोस्ट। जी 90%। तो ये बॉडी के भी आपके जो ये बॉडी है, पेट है, सब ऐसे एकदम लुक में एकदम आप फिट लग रहे हो। पहले भी आप इसी तरह से कंटिन्यू फिट थे या पहले आपका शरीर कुछ पतला था या ज्यादा था?
अब तो क्या है ना, अब जैसे उनके जैसा मेरे को दिखना है, जितनी मेहनत अल्लू अर्जुन सर करेंगे उसके कई गुना मेहनत हमको करनी पड़ेगी। वो पतले हैं तो पतला, पहले तो जो मिल गया वो खा लिया। तो जब रील वायरल जाने लगी तो लोगों के कमेंट आने लगे, ट्रोल करते ना लोग, मोटा पुष्पा है, खाता पीता पुष्पा है, गेंडा पुष्पा है। अच्छा, तो कमेंट डिलीट नहीं मारे, ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं तो ये मेरी कमियां हैं तभी तो बोल रहे हैं। नहीं सही है। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरी कमी है ना। फिर मैंने जिम शुरू किया और पेट को अंदर किया, और फिर सुनिए ट्रोल, फिर से हाँ मरियल पुष्पा है, सूखा पुष्पा है। तो मैं समझ गया भाई, हम जो ट्रोल करने वाले हमारे हेटर्स हैं उन्हें हम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये मैं ठीक हूँ अब। तो मैंने फिर इस पे पेट पे मेहनत किया, फिर जिम शुरू किया, तो फिर ये सब कुछ ठीक हुआ। अभी रेगुलरली जिम आप करते हो? हाँ रेगुलर करते हैं, लेकिन जब कभी शो वगैरह पे जाना होता है तो फिर वहाँ पे कभी होटल में जिम होता है, कभी नहीं होता, तो कंटिन्यू नहीं हो पाता, छूट जाता है बीच बीच में। पहला आपका कंसल्ट था जो पहला, वो कैसा था? एक इंस्टाग्राम पर आया था मैसेज किसी का, वो जयपुर में था पहला? हाँ जी शो। मैं उसको नहीं किया, मैंने उनको सलमान खान का दिया। उस टाइम मेरे नॉलेज में सिर्फ एक ही सलमान खान थे जो मेरे कॉन्टेक्ट में थे, इशाक सुतारी, वो अभी कपिल शर्मा शो के अंदर भी आए। वाह। तो उनको मैंने नंबर दिया, भाई इनसे बात कर लेना। फिर मैंने उनको मैसेज डाल दिया ऐसे ही इवेंट वाले को, मैं कहा आपको पुष्पा भी चाहिए क्या, क्योंकि मैंने कहा जब दोस्त आ रहा है मेरा उधर तो हिम्मत बनी रहती है। अच्छा, सामने से आपने बोला ऐसा? हाँ नहीं मैसेज के अंदर ही। हाँ। उन्होंने कहा प्रोफाइल भेज दो पुष्पा जी की, और उन्हें पता है कि हाँ, मैंने उनको अपना प्रोफाइल भेजा इंस्टाग्राम से ही। तो कह रहे ठीक है। फिर मैं, सलमान खान और अनिल कपूर, तो हम तीनों डुप्लीकेट जयपुर में शो था। और वहाँ पर फिर एक अमिताभ बच्चन भी आ रहे थे दिल्ली से ही, उनसे मैं मिला नहीं था क्योंकि मैंने जर्नी स्टार्टिंग की थी। फिर मैं अब तो मैं सबको जानता हूँ, लगभग जितने मुंबई में या राजकोट से, कोई गुजरात से हैं, हमारे इब्राहिम कादिर SR के, या सभी को मतलब जानता हूँ मैं, जितने भी लुक लाइक हैं अपने मुंबई वाले भी, और सभी लगभग मुझे जानते हैं। तो मुझे फिर मैंने वहाँ किया, तो इशाक ने जो सलमान खान है एक बार बोली कि ऐसा समझ लो कि तू ही पुष्पा है, और पुष्पा है ही नहीं। मैं इतना नर्वस था, बहुत नर्वस था। तो 1 मिनट का उन्होंने गाना चलाया, डांस मुझे कुछ नहीं आता, तो उन्होंने फिर जब मैंने डांस किया हल्का फुल्का, पब्लिक खुश थी। उसके बाद फिर मैंने डांस सीखा, ये पूरा काम किया डांस पर, बॉडी पर। पहला प्रोग्राम किसका था, क्या था उधर? वो एक कोऑपरेटिव कंपनी का कोई कोऑपरेटिव पार्टी थी, और उनके पास भी टाइम नहीं था। वो बोले कि आप आइए, आपका 1 मिनट का हम बजाएंगे। हाँ फिर के टाइम नहीं है, आप ऐसे आ जाइए, फोटोग्राफी करवा लीजिए। वाह। तो सलमान खान जी बोले कि नहीं परफॉर्म तो जरूरी है। फिर मैं बोला, मैं कहा रह देना, दे रहे पेमेंट तो काय को करने का है, मुझे कुछ आता भी नहीं, मैं बहुत नर्वस था। फिर कह रहे नहीं करेंगे। फिर वो वहाँ मैंने पहली बार गाना डांस किया अंटमामा वाले सॉन्ग पर, पब्लिक को अच्छा लगा। फिर मैंने अपना आपको और फिर ठीक किया है, उसके बाद से सारे गाने लगभग करने लगे। और उसके बाद आपको कॉन्सर्ट डायरेक्ट मिले या फिर आप तो किस तरह से, उसके बाद की जर्नी क्या थी? उसके बाद फिर रील जब वायरल जाने लगी तो दुबई से कॉल आया मुझे। डायरेक्ट दुबई से आया? हाँ जी, वो इशाक है ना, वो जो बताया सलमान खान, मतलब आपका मेन मोटिवेशन टाइप बोले तो वो सलमान खान है? हाँ वो बहुत, वो ये लोग क्या ना, ये मुंबई के कलाकार हैं, बहुत पहले से इसी फील्ड में ही है। अच्छा। तो इन्होंने फिर इनके लिंक से पहले भी दुबई करके आया, तो इन्होंने फिर मेरा नंबर दिया, मुझे बताया कि दुबई से ऐसे प्रोफाइल भेजा था, उनको पसंद आ गया। तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। फिर उनसे बात हुई, वो कह रहे नहीं हम सिखाएंगे सारा डांस इधर। तो दुबई जाने के बाद ही फिर ये मैं अपना आप को पूरा वो किया है, मतलब उधर डांस सिखाया 30% डांस सिखाया, फिर मैंने उसको 70% किया अपने आप से सीख के। एक होता ना कि करो तो अच्छा करो, तो फिर वहाँ से दुबई से मैं काफ़ी मतलब बन के आया पूरा। पुष्पा 1 से गया था, पुष्पा 2 बन के आया। पुष्पा 1 से गया, पुष्पा 2 बन के आया। पुष्पा 2 मतलब कहते हैं ना, मतलब पुष्पा 1 का लुक में गया था, पुष्पा 2 बन के लुक के अंदर आया। नहीं अच्छा है वो। और आपकी सबसे यादगार मोमेंट कौन सी है ये पुष्पा लुक में, कि जो फैंस आपको सामने मिले, तो ऐसी कौन सी पल है जो अभी भी आपको याद है कि भाई उनका रिएक्शन ऐसा कुछ, कि आपका जो फैन है? अक्सर जब आना जाना होता है, कहीं ये इवेंट होते हैं, तो फ्लाइट में या ट्रेवलिंग के अंदर अधिकतर लोग कहते हैं भाई आप पुष्पा लग रहे हैं, या फिर जो उस तो आके सीधी सेल्फी ले लेते हैं सर। कई होते हैं सोचते हैं भाई बुरा ना मान जाए, बोलेंगे पुष्पा लग रहा है, कहीं बुरा ना मान जाए। तो मेरे को मूवमेंट याद है, अभी तक मेरे को याद है। मैं आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
तो सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर थे, जैसे मैंने एंटर किया मैं ऐसे नहीं जाता, हालांकि खाली फेस तो ऐसा ही रहता है बट कपड़े दूसरे होते हैं, वो जैसे अल्लू अर्जुन सर कैरी करते हैं मैं भी वही कैरी करने लगा। वाह। तो ब्लैक एंड वाइट पैंट शर्ट था। तो मैं जैसे एंटर किया वो खड़े होके ऐसे जैन सर ऐसे उन्होंने मेरे को जैन बोला और मेरे को इतना वो हुआ, मैं कहा ये मेरे को शायद अल्लू अर्जुन सर समझ रहे हैं। मैंने उनको जैन किया, फिर मैं निकल गया। तो मेरे को वो अजीब लगता है कि हाँ वो ऐसा अंदर से हुआ कि भाई हाँ कि कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये, लेकिन फिर मतलब उनको इतना लगा कि उनके अल्लू अर्जुन सर आ गए, उनको ऐसा लगा। वाह। बाकी फिर फ्लाइट के अंदर भी एयर होस्टेस वगैरह भी फोटो लेते हैं, एयरपोर्ट पे भी काफ़ी लेते रहते हैं। मतलब एकदम प्राउड मोमेंट ही होता है फुल के भाई जो है अच्छा है। अभी वो अभी हम राजकोट में बैठे हैं आपके साथ, मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया तो मैं नीचे गया हूँ, ऐसे नहीं वैसे ऐसे जैसे हम घर में नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। दूसरा साइड का बाल था ये, तो मैं जब शो पे जाता हूँ तो मैं ये लुक कर लेता हूँ, साइड का मांगता। मैं नीचे गया, वो देखते कि नहीं आप तो रील बनाते हैं ना पुष्पा करके, पुष्पा वाली, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। तो मैं समझा यार ऐसे भी लोग पहचान रहे हैं, मतलब चश्मा नहीं, बाल का हेयर स्टाइल भी नहीं है फिर भी। तो इस तरह से जो लोगों ने मुझे कहना स्टार्ट किया तब मैं फिर इस फील्ड में आ गया। वाह। फिर जो अल्लू अर्जुन सर है जिसकी मूवी पुष्पा आपने देखी, तब उनसे मिलने का आपको कब ऐसा हुआ भाई अभी मुझे अल्लू अर्जुन सर से मिलना है ऐसा? जब मुझे लोगों ने पुष्पा बोला तो मैं तभी समझ लिया, मैं कहा मुझको अब अल्लू अर्जुन सर से ही मिलना है, क्योंकि मुझे देखिए काम आने लगा, फिर इनके थ्रू काम आ रहा तो फिर ये होता है भाई ये इनके नाम से हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, घर चल रहा है, बहुत इजी हुआ है घर चलने में भी। पहले इतना मतलब जो हमारी कंडीशन है वो भी ठीक नहीं थी, और अभी भी खैर अब ठीक है, थोड़ा पहले से ठीक है। तो मैंने सोच लिया, मैं कहा इनसे मिलना है, जिनके नाम का कर रहे हैं उनसे तो मिलना बनता है ना। फर्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिलने गया सर से, मैं वो पुष्पा 1 का ए बिड्डा वाला ड्रेस पहन के गया। हाँ। जैसे मैं इनके घर के आगे गया हूँ और उतरा हूँ गाड़ी से, तो लोगों को मालूम है इनका बर्थडे है सर का, क्योंकि इनका बर्थडे था तो उनके फैंस ऑलरेडी खड़े थे बहुत। तो मैं उतरा हूँ तो सबको मालूम है हाँ लोग सर अंदर है। फिर मेरे को देख के ओए पुष्पा पुष्पा वायरल हो चुके थे, सबने देखा। तो वो जितना पुलिस ने ट्रैफिक छुड़वा रखा था रोड, सब बार बार आगे आ रहे हैं मुझे आपके पास। हाँ मैं आगे खड़ा था, मैं कहा ताकि सर मेरे को देखें। फिर पुलिस वाले मुझे बोले नहीं ये पीछे जाइए, फिर मुझे पीछे कर दिया। फिर मेरे को कभी वो NTV पे मैं वो इंटरव्यू चल रहा था वो आगे लिया है। फिर पुलिस ने मुझे पता नहीं क्या सोचा, पुलिस ने मुझे इंटरव्यू के अंदर से पकड़ा और कह रहे जीप में बैठी है। अच्छा मैं बैठ गया जीप के अंदर। मैंने कहा सर मैंने क्या करा है? कह रहे नहीं करा कुछ नहीं है, आपको छोड़ देंगे। 1 घंटा घुमाते रहे, जो पब्लिक थी उनको भी लाठी चार्ज किया या भगाया उनको, फिर मुझे सीधा थाने ले गए। अरे हाँ, और कह रहे फोटो, मैं भी अपने स्टाइल में फोटो देने लगा। कह रहे फोटो नॉर्मल फोटो दीजिए। मैं को लगा भाई कुछ दाल में काला है, तो मैं फ़ोटो लिया। खैर जो भी था, कह रहे आप वहाँ मत जाइए, वहाँ जाएंगे तो फिर भीड़ होगी आपको, हमें फिर या फिर आप यहीं पे रहिए। मैं कहा नहीं गर्मी बहुत है, अप्रैल में आता है सर का बर्थडे 8 अप्रैल का, मेरा 5 अप्रैल का आता है। वाह। अल्लू अर्जुन सर का 8 अप्रैल का बर्थडे आता है, 3 दिन का ही है। और रश्मिका मंदाना का बर्थडे भी 5 अप्रैल को ही आता है। वाह अमेजिंग। ये याद रहता ना। तो फिर मैंने कहा सर यहाँ बैठने से अच्छा है गर्मी के अंदर अपने होटल में जाके बैठूंगा। मैं होटल चला गया, वहाँ से मैं दिल्ली निकल गया। करीब 15 दिन बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको हैदराबाद कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ेगा, फलाना तारीख में, 100 रुपये का फाइन है। मैं बोला, मैंने कहा केस लग गया। केस लगा दे, क्या लगाया पता नहीं। मैंने फिर उनको जो व्हाट्सएप पे आया था ना, उनको मैंने बोला सर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं तो उनका फ़ैन हूँ, मिलने के लिए गया। और बात रही 100 रुपये के फ़ाइन की, आप 200 ले लीजिए, बट मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, इतनी दूर आना जाना, टाइम ख़राब करना, पैसा लगना। फिर वो फ़ोन ही नहीं आया ना, उन्होंने मुझसे फिर वो लिया जो फ़ाइन था वो भी नहीं लिया। अच्छा। फिर पुष्पा 2 के बाद मैं दोबारा मिलने गया। मेरे को मालूम था भैया वहाँ पुलिस लाठीचार्ज करेगी, तो मैं दिन में गया, देखा रास्ते बंद है क्योंकि पूरा पुलिस ने कवर कर रखा था। फिर मैं होटल चला गया, रात को फिर गया। मैं कहा हाँ थोड़ा आराम है, क्योंकि अब क्राउड कम, आधे से भी आधा क्राउड हो चुका था। मैं उस क्राउड में खड़ा हो गया, और वो मेरे लिए बहुत यादगार मोमेंट रहा कि जब अल्लू अर्जुन सर आए तो उनकी जब नज़र पड़ी, पूरी फैमिली को वो प्यार दे रहे थे, सबका सम्मान कर रहे थे, ऐसे करके जब मेरे पे नज़र पड़ी तो सर ने ऐसे करते करते सीधा मुझे बुलाया अंदर, और अपने वो जो बाउंसर था उनको बोला कि इनको अंदर लेके आओ। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे सर ने बोला, वो अभी तक याद है कि मैंने आपका रील देखा, आप कहाँ से हैं? ओह भाई। मैं कहा सर मैं निशांत दिल्ली से।
फिर उन्होंने अपने जो मैनेजर है उनसे कुछ बात किया तेलुगु में, फिर मुझसे कह रहे चलो ठीक है लेते हैं सेल्फी वगैरह, फिर सबको प्यार दिया। फिर मैं वहाँ उस दिन मैं ही एक शख्स था जिसके साथ सर ने सेल्फी लिया वाह और भाई। सर फिर गए अंदर। तो मैं इतना वो थैंक यू कहना चाहता हूँ अल्लू अर्जुन सर को कि सर आपने मुझे अंदर बुला करके इतनी इज्जत दी है, अपने घर में बुलाया, आंगन के अंदर बुलाया सर ने, बाहर भीड़ में से। तो मैं बहुत मैं जब भी सर के सामने गया ना स्पीचलेस हो गया। मैं मुंबई के अंदर भी मिला सर से। उसके बाद हमारा शो था एक हाँ। डीजे विद बॉलीवुड, डीजे चेतेश जी के साथ। तो वहाँ मिला मैं, सब जिम से निकले थे। तो मैं सर को देख के बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने वो भी रील डाला हुआ अपने अकाउंट पे। तो जब भी सर के सामने आता हूँ मैं चुप हो अभी जाता तो हूँ। अल्लू अर्जुन सर भी आपको पहचान जाते हैं डायरेक्ट। अब अल्लू अर्जुन सर मुझे क्या, जितने भी पुष्पा अभी तो खैर बहुत सारे ऐसे स्टार हो गए जो इनके फैन हैं, जो पुष्पा का कर रहे हैं, बहुत पुष्पा हैं। तो जहाँ तक ख्याल है सर लगभग सभी को जानते हैं, और मुझे तो सर मुझे भी जानते हैं, इतना है। वाह भाई, वो मोमेंट आपके लिए सबसे अच्छा बहुत यादगार मोमेंट था कि सर ने इतना इज्जत दिया कि एक शायद टॉलीवुड या आई थिंक बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार शायद मेरे को लगा कि कोई कलाकार, कोई हीरो ऐसे हैं जिन्होंने अपने फैंस को अंदर बुला करके बातचीत किया और फिर सेल्फी दिया, इतना रिस्पेक्ट किया। मतलब आपकी रील वो भी देखते हैं। जी जी जी, मुझे लगा नहीं, शायद नहीं, वो पूरा सर का पूरा फोकस रहता है, वो बहुत अच्छी बात है। सर का, उनकी टीम का, सब वॉच करते हैं। अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का जब तक, अभी तो पुष्पा 3 भी है। अरे तो वो लोग भी आपको करना है। पुष्पा 2 देखा, फिर पुष्पा 3 का रैम्पेज अभी छोड़ा हुआ है सुकुमार सर ने। मेरी एक इच्छा हो रही है कि मेरे को सुकुमार सर से मिलना है, क्योंकि वो डायरेक्टर है ना वहाँ के। हाँ। तो उन्होंने मूवी बनाई है, अल्लू अर्जुन सर का मेरा फेस है, पुष्पा मूवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभी तक। तो मुझे इनसे मिलना है, सुकुमार सर से भी। अगर आपको चांस मिले ऐसा कि पुष्पा 3 में आपको रोल करने का मौका मिले? नहीं, मेरे को रोल तो अल्लू अर्जुन सर जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनके बराबर तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं अगर मुझे इनका ड्यूप करने का मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे ड्यूप करने का मौका मिले, इस बहाने सर के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और अल्लू अर्जुन सर के साथ आपको काम करने के अंदर मान लो कोई अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी कि उनके साथ ही आपको वर्क करना है अभी, कि उनके सर मैं तो फिर पूरा साइड कर दूंगा सर, जब तक आप चाहते हैं मैं तब तक आपके साथ हूँ। वाह भाई, मतलब ये नहीं बोलते फैंस का प्राउड मोमेंट ऐसा? सर ये अल्लू अर्जुन सर की जो फेस है, उन्हीं की, अल्लू अर्जुन जो सर है उनकी कृपा है या ईश्वर का क्या है कि देखिए इस फेस के लिए मेरे कई सपने पूरे हुए। मैं टीवी के अंदर, मैं शुरू में GTV तेलुगु किया फर्स्ट टाइम। GTV तेलुगु में मैंने किसी सॉन्ग पे परफॉर्म किया अन्नापूर्णा स्टूडियो में हैदराबाद के अंदर। उसके बाद फिर मैंने एक लीशियस का ऐड किया, वो आपने शायद देखा होगा टीवी पर या IPL में चलता है, बीच में चलते हैं ना, IPL होते हैं तो बीच में आता है। तो किसी को नहीं मालूम वो कौन है, वो मैं हूँ। वो आपको मैं वो दिखाऊंगा अभी। तो वो रील है लीशियस की, वो मेरी है। अच्छा ऐड जी। और फिर उसके बाद फिर मैंने ये कलर्स टीवी पे जो लाफ्टर शेफ आता है, तो उसमें जो कृष्णा जी बोलते हैं कि अल्लू और सल्लू एक साथ मेरे अल्लू छीलते हुए, है ना, तो वो अल्लू अर्जुन में ही था। वाह, तो मुझे बहुत वो लगा कि देखिए इतने बड़े बड़े टीवी पे मेरे को जाने का मौका मिला, तो सब बस किस्मत है और सर का जो फेस है उसकी मेहरबानी है। मतलब आपको जब पहली बार आप टीवी पे आए तब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि भाई सब साथ में उठते बैठते, मतलब आप रील्स बनाते उनको मालूम ही होगा कभी पुष्पा जैसे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो टीवी पे देखा तब उनका क्या रिएक्शन था? एक हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से भी हम लो फैमिली से आप समझिए। तो एक जुनून था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पूरा घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, शुरू से वो इच्छा थी, तो वो नहीं हो पाया। तो अब जब ये सब हुआ ना, थोड़ा इस लूप में थोड़ा आर्थिक और थोड़ा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वही मिल रहा है। और मेन बात हमारे पापा जी को बहुत अच्छा लगता है, तो लोग बोलते हैं कि ये पुष्पा जी के पापा हैं, तो बहुत मुझे भी इतना अच्छा लगता है कि चलिए कुछ तो अब नाम कमाया। हालांकि डुप्लीकेट सही ठीक है, कोई बोलते हैं भाई जो है तो हैं, कुछ लोग नकली बोलते हैं, कुछ डुप्लीकेट बोलते हैं, कुछ कॉपी, कुछ लुक लाइक, लेकिन जो है सो है। निशान पुष्पा लुक लाइक मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली का जो रिलेशन में है, दूर दूर तक वो बताते हैं कि मेरा भांजा या मेरे भैया या मेरा भतीजा, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। सिस्टर है, मेरा साला ये एक्टर है, अरे चल मेरा साला ये आईडी देख रहा है। यकीन नहीं होता
तो जीजा जी ने फिर जब फिर फोटो लिया अपने सबके साथ, तो फिर हाँ भाई यकीन होता है फिर कि हाँ, तो अब बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि देख के कि हाँ यार अब कुछ अच्छा लग रहा है, कि फैमिली का थोड़ा एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट में अभी आप पुष्पा के है और कोई आप आर्टिस्ट बनने के मन में अभी आ रहा है कि और कुछ भी मेरे को रोल करने का मौका मिले इसके देखिए, जैसे दिखने का? मैं जैसे बता रहा था कि मैंने KGF को देख करके ये लुक किया था। अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि बालों को स्ट्रेट करा के, हाँ एक बार ट्राई जरूर करूंगा। मैं सोच रखा है, मैं कहा एक बार विग, मैं दिल्ली रहता हूँ तो वहाँ पे कहीं विग वाले को देख के एक KGF का विग बनवा के एक बार लुक जरूर लूंगा कि हाँ मैं कैसा लगता था, कैसा लग रहा हूँ, है ना, वो लेकर के। नहीं, क्योंकि हम 2 भाई थे। अच्छा। एक बहुत दुखद घटना घटी थी मेरे घर में। मेरा छोटा भाई है जो आपने देखा ना वॉलपेपर में, हाँ। तो मेरा छोटा भाई था। तो हम ये था कि घर में एक KGF है, एक पुष्पा है। अच्छा। तो इस 2025 में फरवरी के अंदर मेरा भाई एक्सपायर कर गया। वाइफ उसकी बहुत बेकार थी, तो काफ़ी टाइम से उसको छोड़ के गई हुई थी भाई को। बच्चे भी मेरी वाइफ ही देख रही थी, 2 लड़कियां छोटी छोटी। आज उन बच्चों की एज एक 10 साल की है, एक 7 साल की है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, भाई की शादी पहले हुई थी, वो था लव मैरिज था ना, तो इसलिए भाई के बच्चे बड़े, मेरा सबसे छोटा मेरा लड़का है। तो भाई के जाने के बाद फिर अब मैं देख रहा हूँ बच्चों को, तो मेरा ये है कि एक बार वो लुक जरूर लेना KGF वाला। अच्छा, आपके भाई KGF जैसे दिखते थे? वो KGF जैसे दिखते थे। मैं दिखाऊंगा फोटो आपको, आप दिखाइएगा। हाँ, वो KGF जैसे दिखते बिल्कुल भाई। तो हर कोई कहता था यही कि देखो घर में एक KGF है और एक पुष्पा है, तो बहुत अच्छा लगता था। ये हमारे भाई है। ओ भाई, दिखाएंगे आपको। हाँ, इज लाइक दिस इना जेवा देखा ही बिल्कुल सेम लगते हैं हम दोनों, बस हाइट का थोड़ा फर्क है। नहीं, और जो आपके बेटा है वो पढ़ने तो जाता होगा अभी स्कूल पे? हाँ, स्कूल में पढ़ने जाता है और सबको ये कहता है कि पापा मेरे पुष्पा ऐसे 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 करके ऐसे पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तो और मेरा बेटा क्या, पुष्पा मूवी का इतना जबरदस्त क्रेज गया है कि हर घर में बच्चा यही करता रहता है कि मैं झुकेगा नहीं, और यूं करके चलना, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। बहुत बच्चों का बहुत क्रेज है। और आप जहाँ पे ये प्रोग्राम करने जाते हो कॉन्सर्ट, वहाँ पे भी ऐसे ऐसे रहना पड़ता होगा ना आपको? वो कैसे, वो ऐसे दुखने लगता है, ऐसा कुछ होता है आपको दिक्कत? नहीं, दुखने नहीं लगता, लेकिन ये आपने अच्छा पूछा। देखिए अभी तो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, यस, लेकिन जब मैं ऑन स्टेज पर होता हूँ, मतलब जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं वो ये लगता है कि मैं पुष्पा मूवी का पुष्पा हूँ। वाओ। और मैं वही करेक्टर में रहता हूँ। मैं कभी किसी से बात किया, अच्छा वो पूरी मूवी के अंदर वो भी ऐसा नहीं है कि वो उनका कंधा हमेशा रहा है। आप देखिएगा मूवी को, जब वो नर्वस हुए ना सर, जब उनको रोना आया तब उनका कंधा ऐसे होता है। तो मैं भी जब कुछ हम जब डांस करते हैं तो कभी डांस और पूरा तो ऐसे नहीं रहता। हाँ, सही है। डांस के अंदर कंधा ठीक भी हो जाता है, फिर जब डांस रुक जाता है फिर सेल्फी ऐसे दे देते हैं, तो चलता है वो। नहीं, वो भी ऐसा, मतलब आपको कोई दिक्कत आती है उससे बाद में? नहीं, इस कैरेक्टर में आप घूमते हो यहाँ पे कॉन्सर्ट में, आपको ऐसा कुछ हुआ कि भाई अभी इनसिक्योर लग रहा है इधर? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं जो इवेंट होता है मैं सीधा पूछता हूँ बाउंसर है, वो कहते हैं हाँ है, तो ठीक है। फिर जो नहीं होते तो मैं कहता हूँ डांसर हो या आपके कुछ लोग हों जो साथ रहें, क्योंकि पब्लिक से निकलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, वही कि मेरा एक ब्रेसलेट चोरी नहीं हुआ, मतलब गिर गया शायद। वो एक रैली में गए थे इवेंट के अंदर, वो गिर गया ब्रेसलेट, और फिर लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। कभी हमारी जो एंट्री कभी जीप के ऊपर हो रही, थार के ऊपर, या कभी वो सनरूफ से निकलते हैं, तो लोग कैसे पकड़ लेते हैं और छोड़ते ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा घटना हो, देखा होगा आपने अभी। हाँ, अल्लू अर्जुन सर का इतना क्रेज है कि वो अभी देखा होगा ना कि आपने, वो कंट्रोवर्सी में हुए थे। हाँ, सिनेमा में गए और इतना क्रेज था कि इतनी भीड़ थी कि भगदड़ में वो जो घटना घटी है, बहुत दुख भरी घटना घटी है। तो ऐसा ही सर का इतना क्रेज है। बच्चे मेरी गाड़ी के अंदर भी आ गए थे, मेरे को वही सीन याद आ जाता है। मैं कहा यार नहीं, बच्चों को पहले हटाओ गाड़ी के आगे से। तो मैं उसको भाई बाउंसर हो तो ठीक है ना, पब्लिक खींच लेती है बहुत बुरी तरह से। लगता है कि पता नहीं वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। कोई यहाँ से सर सेल्फी, कोई वहाँ से सेल्फी, मतलब हम फुल इनसिक्योर फील होता है ना, कभी कुछ कर देंगे नहीं ये पब्लिक ऐसा। लगता है ऐसा कि यार पता नहीं क्या करेंगे। हालांकि वो उनको सिर्फ सेल्फी लेना है, लेकिन अंदर से होता है ना कि नहीं यार। नहीं, काफी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ड्रिंक करके या फिर, तो उनसे थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये कहीं गलत ना हो।
मतलब आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि मान लो आपके फैंस हैं लेकिन नहीं लेता कि काफी दूसरे एक्टर होते हैं उनको नुकसान करने की हानि पहुंचाने की ट्राई करते, ऐसा आपके साथ इस तरह आपके का- हेटर्स ने कभी किया है ऐसा कुछ? नहीं, इस तरह का मुझे कोई, क्योंकि जो जब हमारा प्रमोशन हो जाता है ना कि हाँ अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, तो हेटर्स उधर जाएगा ही नहीं। हाँ उधर तो सिर्फ वही जाएंगे जो उनके फैन होंगे कि चलो अल्लू अर्जुन सर के फैन हैं हम, और वहाँ पे निशान तारा है उनका डुप्लीकेट है, तो वही लोग आते हैं, हेटर्स तो जाता ही नहीं है। आज मुझे पता लगेगा दिल्ली में कहीं अल्लू अर्जुन सर आ रहे हैं, तो मैं सीधे ही बात है, मैं सारे काम छोड़ के वहीं जाऊँगा उनका इवेंट देखने के लिए। वाह, और मुझे पता लगा कोई और एक्टर आ रहा तो मैं नहीं जाऊँगा, तो उधर हेटर्स तो नहीं होते, लेकिन इनसिक्योर बस यही है कि पब्लिक छोड़ती नहीं है। एक बार ऐसे फ्लाइट भी मिस हो गई थी, हाँ। अहमदाबाद से ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए थे, मैं, हमारे जूनियर सचिन जी बहुत पुराने हैं, वो बलवीर जी वो आए थे, और मेरा दोस्त है हनी सिंह का डुप्लीकेट, वो वाह, विराट कोहली के डुप्लीकेट है वो भी। तो यहाँ से निकलते निकलते पब्लिक ने छोड़ा नहीं, वहाँ फ्लाइट मिस हो गई थी। ओ दिवाली का टाइम था, घर जाना था, ट्रेन में भी खचाखच, फिर बस से जाना हुआ। तो बस यही समस्या होती है, और कोई समस्या नहीं होती। तो काफी आपको भी स्ट्रगल भरी लाइफ रहती है आपकी भी? जी जी, स्ट्रगल तो बहुत है जी, जॉब भी देखना, ये भी देखना, और क्या बताएं बस बहुत स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि एक जब आप अपने परिवार में खुद अकेले होते हैं ना करने वाले। मेरे पापा ने जब मेरा भाई एक्सपायर हुआ एक बात बोली थी, वो आज तक बात लगती है, कि पापा ने बोला था कि मेरे राम लक्ष्मण है। जब भाई एक्सपायर हुआ तो पापा ने बोला, बेटा तू राम नहीं है, अब तू हमारा श्रवण है। तो वो बहुत बात फील होती है, भाई की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। नहीं, वो भी अभी आपके पापा भी अभी तो आपके गर्व कर रहे हाँ, होंगे, क्योंकि अब- भाई जो मुकाम पे आप हो जी जी वो जी। भी किसी का सपना है अभी। वो भी किसी का सपना है सर। अभी इंस्टाग्राम पर 2,65,000 फॉलोवर है, और ये तो सर मैं कह रहा हूँ बहुत है, फिर भी लोगों का तो सपना ये होता है कि हमारे कम से कम 100 फॉलोवर हो जाए, 1,000 फॉलोवर होता है। ये तो परमात्मा ने या सर की कृपा से हो गया है इतना। क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था हमें हमारी वीडियो वायरल जाएगी, बस शो करते थे, और जो वीडियो आ गई वो डाल दिया, जो वीडियो आ गई डाल दिया, ऐसे करके। आप एक पुष्पा का डायलॉग कर दीजिए इसी बात जी। पे। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, मैं झुकेगा नहीं साला। और अक्सर मैं एक डायलॉग बोलता हूँ सर का, अभी जो धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे ना बीच में, हाँ हाँ, दही हांडी वगैरह, तो मैं बोलता था एक डायलॉग और महिलाओं के सम्मान में, कि सुन लो हरामखोरो, अगर हमारी माता बहनों की तरफ गंदी नजर से देखा तो जिस तरह बकरों की बलि दी जाती है वैसा ही एक एक को रप्पा रप्पा करके काट डालेगा मैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, है कि नहीं? है बरोबर भाई, नेक्स्ट लेवल एकदम। और ये मुझे तब ज़्यादा हंसी आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत फैन है, बच्चे बहुत फैन है, और जब मैं उनको बोलता हूँ पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, बच्चा डर जाता है हंसते हंसते, और मम्मी उठा लेती है उनकी फिर, और मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैं कहा यार मैं तो डायलॉग मारा, बच्चे डर जाते हैं। मुझे लगता है लेके जाएगा पकड़ के। बच्चे डर जाते हैं आवाज़ से, क्योंकि उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ में ज़्यादा बेस नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। हाँ, लेकिन लेकिन बच्चे ऑलमोस्ट आपके जो मूवी में आता है ना, वैसे ही आप बोलने की ट्राई, ऑलमोस्ट हाँ। वैसा सेम ही है। थोड़ा बस हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहते हैं अकेले में। तो मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया है, राज करने के लिए आया हूं, मैं झुकेगा नहीं साला। વાહ નેક્સ્ટ લેવલ એમ ઓલમોસ્ટ આમ જે તમે જે સ્માઇલ કરો ને જ્યારે ચાલો તો એમ જ લાગે કે અલ્લુ અર્જુન જ બેઠા હોય। मौलिक जी, ये तो आप जैसे भाइयों का दुआ है जो चल रहा है। नहीं, वो हमारी दुआ नहीं, आपकी मेहनत है। जो आपने ये जो किया है वो डायरेक्ट हमारे पे आप डाल रहे हो कि आपकी दुआ, लेकिन मेन वस्तु आपकी दुआ, आपकी मेहनत है ये, कि जो आपने ये सब करके बैठना, मतलब वो इजी नहीं है ना, ये सब कैरी करके रखना, ऐसा परफेक्ट लुक, ऐसी आवाज, ऐसी जो डायलॉग की मेहनत आप कर रहे हो। आपने अभी बोला कि मैं घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करता हूँ ऑलमोस्ट उनकी जैसी आवाज करने के लिए, वो आपकी मेहनत है। बाकी ये पुष्पा मूवी का मैंने देखा इतना प्रमोशन नहीं किया जैसे लोग करते हैं ना, जैसे कपिल शर्मा शो में चलेगा या किसी और शो में, सर ने प्रमोशन किया ही नहीं, हम ही कर रहे थे।
है कि नहीं? हम पहले से ही पुष्पा बन के कर रहे हैं, तो हमारी रील जा रही है वायरल, और भी बहुत सारे पुष्पा हैं उनकी भी रील जा रही है। तो सर को पुष्पा और देखिए पुष्पा 3 का मुझे और लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। मतलब आप फर्स्ट टाइम जब थिएटर में गए जी। इस लुक पे, वो मैंने आई थिंक रील देखी थी आपकी, तो जो आप लुक में गए थे ऐसे पुष्पा के लाइक एग्जिस्ट एकदम पूरा ऐसा शर्ट पूरा ऐसे एटीट्यूड में, मतलब वहाँ का रिएक्शन क्या था तब? वहाँ का रिएक्शन, मैं जब पहला मूवी मैंने जब देखा ना, तो रात का टाइम था, हम शो में गए, केक कटिंग था दुबई के अंदर ही। उनके जो फैंस है अल्लू अर्जुन सर के, उनकी टीम मेरे को लेके गई। और देखिए इत्तेफाक क्या एक बात, मुझे तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, और तमिल में मैंने मूवी देखी। तमिल के अंदर वो मुझे बोले कि हिंदी में तो यहाँ पे, क्योंकि सारे तेलुगु वहाँ पे है ना साउथ, तो कह रहे हम तो तमिल में देखेंगे। मैं कहा जब देखनी ही है तो तमिल दिखा दो या तेलुगु दिखा दो, तो तमिल के अंदर मूवी देखी। और वहाँ के जो फैंस लोग थे, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनका, यूएई का जो फैंस ग्रुप है, उन्होंने केक कटिंग किया और बाकायदा मेरे हाथ से उन्होंने केक कटिंग करवाया, वो मूवी का सेलिब्रेशन किया। फिर हमने जो डांस था अंदर, जैसे गाना आ रहा है तो हम खड़े होकर डांस कर रहे हैं, पब्लिक पीछे देख रही है, वीडियो बना रही है, रील देख रही है, बहुत अमेजिंग था। फिर कभी स्क्रीन के आगे चले गए, वहाँ डांस कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग वो। मतलब आपने जब पहली बार मूवी देखी तो आपको कुछ समझ में तो आया ही नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं आती थी वो लैंग्वेज। तो समझ तो आया नहीं, वो मुझे कहीं नीचे लिखा हुआ आ रहा, लेकिन वो बड़ी फास्ट आता था ना, वो भी इंग्लिश में, तो इतना नहीं वो कि भाई क्या क्या लिखा चला गया। लेकिन समझ गया था कि हाँ ये हो गया, एक्शन मूवी हो गया, ये चाहते हैं मतलब ये हो गया। फिर एक बगल में था तो ये क्या हुआ था, ये अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा यार क्यों इसकी मूवी खराब करने का, दोबारा देख लेंगे बाद में। अरे फिर हिंदी में देखा बाद में, तो मैंने करीब 4-5 बार तो सिनेमा हॉल में ही देखी मूवी, 4-5 बार। फिर उसके बाद फिर फोन में डाउनलोड कर ली, फिर फोन में देखते रहते हैं। वाह। तो अभी तक आपने कहाँ पे शो किए हैं? शो मैंने अभी तक दुबई में, बताया आपको, फर्स्ट टाइम जयपुर से स्टार्ट किया, फिर दुबई में किया, श्रीलंका में किया, और अभी बहरीन जाने का प्रोग्राम बन रहा है। ओ भाई। और लगभग पूरा पैन इंडिया कवर कर चुके हैं, सिलीगुड़ी से लेके इधर पूरा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन पूरा कवर किया। मतलब ये जाने आने का जो कॉस्ट रहता है वो आप देते हो या फिर वो डायरेक्ट सब उन पर रहता है? वो अपना ही सिर्फ चार्ज होता है, ये हमारा चार्ज है। फिर वो आने जाने का ट्रेवलिंग, स्टे, फूड वगैरह सब इवेंट मैनेजर वगैरह वो करते हैं, इवेंट कंपनी करती है। आपको सिर्फ आपका जो चार्ज रहता है वही आपको बता देंगे, मेरे इतना लूंगा उधर जाने का। जी। बाद में वहाँ पर रहने का वो सब इवेंट मैनेजर पे ही रहता है ना पूरा? हाँ जी, हमने उसको बता दिया भाई मेरा शो का ये है, हम 1.5 लाख रुपए लेते हैं शो का, कि भाई ये मेरा चार्ज है, और बाकी ट्रेवलिंग प्लस स्टे वो उनका ही है। बाकी चल रहा है, जब तक आपकी दुआएं हैं, जब तक पुष्पा मूवी का क्रेज है। अभी पुष्पा 3 आ रही है तो थोड़ा लंबा ही चलना है, मैं तो कह रहा हूँ 4, 5, 6 सभी आ जाए ताकि अपना चलता रहे। और अभी आगे काम का क्या, आपने जो ड्यूटी छोड़ दी है उस पे अभी आप कभी जाना चाहोगे या फिर नहीं? उस तरफ मैं बिल्कुल डीटीसी वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी तक मेरे को टर्मिनेट नहीं किया। और सर मैं जल्दी आकर के थोड़ा फ्री होकर के आपसे मिलता हूँ, आकर देखते हैं, फिर अगर आप रखेंगे तो करेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर यही लुक पे जाना है। फिर वो बोलेंगे मेरे को रख लो। जी, मैं वही बोला कि रखेंगे तो ठीक है, फिर ऊपर वाला मालिक है। क्योंकि देखिए जब भी कुछ पहले बाहुबली आई थी, बहुत क्रेज था, फिर KGF, फिर पुष्पा। अब पुष्पा के बाद कोई और अच्छी मूवी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि हाँ ये जो गेटअप है सर का, ये जो मूवी का जो करेक्टर है, जो जैसी मूवी गई है, अभी ये जापानी लैंग्वेज के अंदर भी रिलीज हुई है ना, देखा होगा आपने, तो जापानी के अंदर भी हुई है, तो बहुत क्रेज है इसका। तो चलने वाला जापान में भी आप जाने का सोच तो रही हो थोड़ा। जापान के अंदर भी अब आने वाला है, जल्दी पकड़ेगा कि हाँ करना है मेरे को, अभी भी करना है। नहीं सही है। और जापानी सीखने का है, वो सर ने 45 दिन की किताब में सीखा था पुष्पा 2 के अंदर, मेरे को भी सीखने का है। डब्बा गाड़ी ली क्या? कितने का आता है? होगा 5 लाख की तो आती होगी भाऊ। मैं आया था गाड़ी के अंदर बैठ कर, अब जाएगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ओ भाई लेता वो फटाफट। जो आपका ये कॉस्ट्यूम है पूरा, हाँ जी, उस पे आपने कितना खर्चा किया अभी तक? कॉस्ट्यूम पे तो बहुत, कॉस्ट्यूम पर, बॉडी पर बहुत खर्चा होता है इस चीज़ को लेके, कि चश्मे पर, और बालों का भी ट्रीटमेंट
करना, मतलब उनके लुक के लिए पूरा वो। और मेरे पास कॉस्ट्यूम तो इतना ले रखा है मैंने, ये देखिए ये सर का ब्रांड होगा, ये देखिए है ना। तो जितना लिया है ज़्यादा, ये वो कॉस्ट्यूम जो सबने मूवी में यूज़ किया है ना, मतलब पहने हैं उसी तरह के हैं। तो ये हैं कुछ मेरा अलग से है, ये पैंट शायद पीली वाली पहनी होगी, तो ये सब ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन ही खरीदे हाँ, कुछ खरीद के हमें बनाने पड़ते हैं। बनाते हो? हाँ, अभी मैं एक शर्ट तैयार कर रहा हूँ, शर्ट तो मैं ले ली मैंने, तो उसके ऊपर कुछ अलग से अपना कुछ बनाना, फिर उधर कुछ ब्रांड बनाना अलग से, जो शर्ट नहीं मिलती उसको बना लेते हैं। वाह। और ये रेडी होने में आपको कितनी देर लगती है? रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, करीब पौन घंटा मान के चलिए इस लुक में। इस लुक पे? और मैंने व्यारा के अंदर, गुजरात में ही व्यारा है ना, मैंने फर्स्ट टाइम काली माता का प्रोग्राम किया उधर, गेटअप। वाह। वो देखिएगा, तो उसमें कम से कम 3 घंटे जाते हैं उसके अंदर, कम से कम 3 घंटे। तो व्यारा में तो उन्होंने, मैंने जब उनको बताया कि इसमें 3 घंटे लगते हैं, कह रहे नहीं हम अपना आप देख लेंगे। तो मेकअप आर्टिस्ट होने का होता है। तो एक मेरे यहाँ पैर पे अलता लगा रही है, एक वो नीला कर रही है पैरों को, एक पीछे, एक ये नीला कर रही है, एक पीछे से वो मेकअप कर रहा। तो इतने सारे आर्टिस्ट लगा दिए उन्होंने, मेकअप आर्टिस्ट। तो 1.5 घंटे में तैयार कर दिया, साड़ी पहनाने से लेके वो चूड़ी वूड़ी पूरा करके, और इतना गजब मेकअप किया उन्होंने, बहुत अच्छा। वाह। गुजरात में फर्स्ट टाइम आप किधर आए थे? मैं गुजरात में फर्स्ट टाइम अहमदाबाद के अंदर आया, अहमदाबाद, फिर सूरत के अंदर भी गया, व्यारा के अंदर भी गया, राजकोट भी हो, फिर कुछ सिटी में कोई याद भी नहीं है। बहुत शो किया, कम से कम मान के चलिए मैंने अब तक मैंने जब से स्टार्ट किया पुष्पा का, मैंने 3-1 हज़ार शो किए होंगे। 3000 शो? 3-1 हज़ार शो कर लिए, बहुत शो किए। फर्स्ट शो जो आपका था उसकी पेमेंट कितनी थी? उसकी पेमेंट 12,000 से मैंने स्टार्ट करी, और ये 12,000 के अंदर भी ना, जो मेरे मित्र को मिले थे उधर, वो मुझे बोले कि भाई लकी है कि तूने जो 12,000 से स्टार्ट किया, हमने तो 2,500 हज़ार से स्टार्टअप रहा मेरा। मैंने कहा यार, मैंने तो इसलिए कम बताया ना इनको कि कहीं सुन के पार्टी कभी मना कर देती है। अब नया पुष्पा उन्हें पसंद आया भी ना, तो उन्होंने तो डर मतलब आपने ज्यादा इसलिए बताया, 12,000 आपने इसलिए कदा मना कर दे ऐसा? मैंने ऐसा सोचा कि एक तो वो मनाना कर दे, और 12,000 तो बहुत हो गया, मेरे को कुछ आता नहीं है। एक ही सोचा ना मैंने कि मुझे कुछ आता नहीं है, खाली करना क्या, उधर जाना है और इनसे मुलाकात भी हो जाएगी। उन्होंने डन कर दिया। और अब फिर देखा कि हाँ ये शूज़ है, ये इन चीज़ों, ये चीज़ ना एक यूनिक चीज़ है, ये बेल्ट है, ये नहीं मिलता। हाँ। ये पुराना बेल्ट है जो पहले चलता था गोल। अच्छा। अब पुष्पा सर ने क्या है ना, वो पुराना चीज़ें को एक ट्रेंड में लेकर के ट्रेंड में ले। अब ये बेल्ट मिलता नहीं है, ऑनलाइन से मंगाया है तो बहुत महंगा मिलता है ऑनलाइन भी। ये बेल्ट आपने कितने का लिया था? ये मैंने 3-1 हज़ार का शायद बेल्ट लिया। 3,000 रुपये का? ये बेल्ट अलग से लिया, फिर इसका मेरे को पट्टा समझ नहीं आया, फिर मैंने पट्टा इसका अलग से लिया, ये वाला पट्टा भी अलग से लिया। हाँ, अल्लू अर्जुन सर का तो पट्टा सिंपल है, आपन ने ये वो डॉट वाला सलमान खान उमर भी उसका, तो बहुत इन चीज़ों में खर्चा हो जाता है। आपकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें ऑनलाइन ही रहती होंगी ना? जी ऑनलाइन होती है। बाकी जो घर के पास दुकान है या अंगूठी वगैरह वहाँ से मिल जाती है, ब्रेसलेट वगैरह जो ऑफलाइन होता है वहाँ से मिल जाता है। तो अभी आपका गेटअप हो कितने हज़ार का होगा पूरा? अभी गेटअप अभी 5-1 हज़ार का होगा। 5,000 रुपये का? 5-5.5 हज़ार का होगा। बढ़िया है। चश्मा वो भी तब है ये कि ये सब आर्टिफिशियल है। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरा एक ब्रेसलेट खो गया था, तो मैं पहनता ही वो गोल्ड का था? नहीं, गोल्ड का नहीं था, वो भी आर्टिफिशियल था। लेकिन मुझे मालूम था कि इतनी पेमेंट शायद कभी से शो में ना मिले कि हमारा वो खो जाए, कोई चैन है या कुछ है गिर जाए, तो इसलिए वो पहन के जाते ही नहीं। फिर कभी एयरपोर्ट पे भी होती है दिक्कत, उन्हें लगे कभी बाहर से आ रहे हैं। एक दिन से जब मैं दुबई से आ रहा था, श्रीलंका से आ रहा था, तो किसी को रुकवाएं या ना रुकवाएं, हमें जरूर रुकवाएंगे कि वो सर आप तो लुक लाइक हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर असली होते हैं हम उनको भी रुकवाते हैं। तो उनको होता ना कोई कस्टम चोरी करना कर लें, तो इसलिए ठीक है, मैं पहन के जाता ही नहीं अपने। नहीं, वो सही है। सब आर्टिफिशियल, सब आर्टिफिशियल। वो कहते हैं ना कि खो जाए तो गम नहीं, और है ना ऐसा कुछ है। हाँ। तो वही है कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। बढ़िया है वो। आपकी लाइफ का अभी तक का बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है ये इस गेटअप में? इस गेटअप में बेस्ट मोमेंट कौन सा? मतलब अल्लू अर्जुन से मिले वो तो था ही, उनके अलावा
आपके जो फैन फॉलोइंग रहते हैं उसकी तरफ से आपसे बेस्ट मोमेंट कौन सा भाई? वो तो यार नेक्स्ट लेवल ही था ऐसा। सर अब मैं जहाँ तक मुझे याद है सारे ही मूवमेंट बेस्ट है क्योंकि जब मैं इस गेटअप में आता हूँ ना तो वहाँ जो होते हैं जैसे जैसे कहीं शो में गए, वहाँ दुबई में गए तो उधर लड़कियाँ हैं या कहीं और पार्टी में जाते हैं वहाँ उधर लड़कियाँ सब घेर लेते हैं। तो उस टाइम लगता है कि अल्लू अर्जुन आ गए तो घेर लेते हैं सब, सर फोटो सेल्फी। तो सारे मूवमेंट बेस्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के कि हाँ यार सर की वजह से हमें भी इतना इज्जत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों को, और अच्छा लगता है सर फोटो ले लेते हैं। मतलब आपकी जो वाइफ है जी, उनका क्या कहना है इस पे? ये गलत जवाब कर दिया। थोड़ा ये ठीक था। वाइफ का देखिए बहुत अहम रोल है मेरी वाइफ का। हाँ। मेरे पीछे कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है। इस चीज़ों में घर टूट जाते हैं, वही बात है। है ना। अब मैं अकेला हूँ, कोई दूसरी औरत होती मेरे को वीडियो कॉल पे परेशान करती रहती, तो उसको एक भरोसा है और वो कहती भी है ठीक है भाई, लड़कियां आती है चिपकती है, शो है तुम्हारा। मैं कहता हूँ, पहले तो वो कहती थी ये क्या है, तुमने हाथ बढ़ाया आगे, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, ये मुझे पसंद नहीं। कहा भाई मैं अगर नहीं करूँगा तो क्या कहेंगी, ये घमंडी है, ये वो है, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो फिर वो समझ गई कि हाँ यार ये इनका पैशन है। मैंने कहा और कुछ नहीं है। तो मतलब आपको भी शुरू में दिक्कत तो पड़ी, ऐसा है ना? मैं तो बहुत शर्माता था, मुझे डांस नहीं करना आता था, मैं बहुत ज़्यादा शर्माया करता था कि नहीं कैसे करें, किसने उठाया, शादी में गया किसने उठाया डांस के लिए, हम डांस नहीं करते थे। लेकिन अब क्या ना, करना पड़ता है क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। वही बिकेगा। और सर की जो मेहनत है, अल्लू अर्जुन सर शुरू से बहुत माइंड ब्लोइंग डांस करते हैं। मैंने तो अब देखा उनका, मैं तो इतना पहले नहीं देखता था अब, लेकिन अब मैं देखने लगा बहुत सर डांस करते हैं। फिर मैंने अभी तक पुष्पा का डांस सीखा है और तो ज़्यादा तक नहीं गया क्योंकि बहुत हार्ड डांस है सर का। पुष्पा का डांस सीखा जितना सीखा ठीक है, लेकिन नहीं सही है वो भी। हाँ अच्छा सीखा वो भी। તો તમારા લોકોનું શું કહેવું છે આમના વિશે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી આ ચેનલ અવર રાજકોટને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય लाइक कमेंट फॉलो करने का और आपके पुष्पा भाव को और हमारे मौलिक भाव को सपोर्ट करने का। बोले तो फायर नहीं, वाइल्ड फायर। हरगिज झुकेगा नहीं साला, और निशांत पुष्पा रुकेगा नहीं साला। ભાઈ સાહેબ જોરદાર।